जरा सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसका घर हमेशा वायलेंस से भरा हो, हर दिन गाली, मारपीट, अब्यूज, गरीबी इतनी कि कभी खाना भी पूरा ना मिले। और जब वो स्कूल जाता तो लोग उसे उसके काले रंग पे इंसल्ट करते। और जब वह बड़ा हुआ तो एक ऐसा इंसान जिसमें सिर्फ डर था, एक्सक्यूजेस थे और 300 पाउंड यानी 136 केजी से भी ज़्यादा बॉडी फैट था। और यही छोटा बच्चा आज दुनिया में टफेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है डेविड गॉगिंस। और डेविड ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी, अपने स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की स्टोरी अपनी बुक कांट हर्ट मी में बताई है। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनाने वाला, मैं तुम्हें एक माइंडसेट दिखाने वाला हूँ, एक माइंडसेट जो आपकी लाइफ बदल देगा। डेविड का बचपन स्ट्रगल से भरा हुआ और पेनफुल था। डेविड एक अब्यूजिव फादर के घर बड़े हुए। रोज घर में मारपीट होती थी। डेविड के फादर उसे बचपन में अपने रोलर स्केटिंग रिंग पे काम करवाते, सुबह 3 बजे तक जगाते। डेविड था तो एक छोटा सा बच्चा, लेकिन बर्डन एक एडल्ट से भी ज्यादा। स्कूल में रेसिज्म यानी कि जातिवाद का शिकार हुआ। उसको लोग निगर कहकर बुलाया करते थे। लोग उसकी बार बार इंसल्ट करते। धीरे धीरे उसके अंदर एक ही सोच बैठ गई, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मैं लूजर हूँ। समझ लो, जब आप अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज में होते हैं और दुनिया तुम्हें सिर्फ नीचे खींचती है, तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर एक दिन फट कर आग बन जाता है। इसी तरह डेविड गॉगिंस पहले टूट गए थे। हाई स्कूल खत्म करते ही वो एक नोबडी बन चुके थे। उनका वेट 300 पाउंड से भी ज्यादा हो गया था। डेविड अपनी लाइफ टीवी के सामने फास्ट फूड खाते हुए बर्बाद कर रहे थे। एक दिन डेविड ने टीवी पर नेवी सील की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं। उस पल मानो उसके अंदर से सब कुछ बदल गया हो। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी पूरी लाइफ फिर से रीसेट करूंगा। सोचो, एक आदमी जो भागने की हालत में भी नहीं था, डिसाइड करता है वो दुनिया के सबसे टफ और बेस्ट ट्रेन सोल्जर बनेगा। और फिर शुरू हुआ उसका वार अपने खुद के खिलाफ। डेविड गॉगिंस ने सिर्फ 3 महीने में अपना 100 पाउंड्स यानी 45 केजी से ज़्यादा वेट कम किया। दिन रात ट्रेनिंग की, कभी जिम में, कभी रोड पे, कभी रात में 2 बजे पुशअप्स, कभी सुबह 4 बजे रनिंग। एक ऑब्सेशन, एक जुनून, टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेवी सील। नेवी सील की ट्रेनिंग हेल वीक दुनिया की सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग है, जहां इंसान को पानी के अंदर डुबाकर सर्दी में नींद के बिना टॉर्चर किया जाता है। 24/7 फिजिकल और मेंटल अब्यूज, जहां 80% लोग ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस ने 3 बार हेल वीक को कंप्लीट किया। 3 बार ब्रोकन बोन्स, निमोनिया और खून के बावजूद ट्रेनिंग रिपीट की और एंड में बन गया यूनाइटेड स्टेट नेवी सील। ये सिर्फ एक आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये प्रूव था कि एक इंसान अपने दिमाग से अपनी लिमिट तोड़ सकता है। डेविड गॉगिंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका माइंड। उसने एक चीज बनाई, वो थी अकाउंटेबिलिटी मिरर। रोज सुबह अपने आईने के सामने खड़ा होता और अपने खुद के झूठ को एक्सपोज करता। लाइक, तू वीक है, तू लूजर है, तू एक्सक्यूजेस बनाता है। और उसी मिरर पर लिखता कि कल कितने पुशअप्स करेगा, कितने माइल्स भागेगा, क्या अचीव करेगा। ये ब्रूटल हॉनेस्टी थी, खुद के साथ झूठ बंद करना और सच को एक्सेप्ट करना। और फिर उसने एक रूल बनाया था, 40% रूल। उसका कहना था, जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, कि अब तुम और नहीं कर सकते, तब तुम सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 40% यूज कर रहे होते हो। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पावर बची है। सोचो, तुम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग कहता है बस हो गया, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपने 40% तक आए हो। तुम्हारे अंदर अभी भी फाइट बचा है। डेविड गॉगिंस ने अपने पेन को अपना फील्ड बनाया। उसने हर दर्द को एक नया चैलेंज समझा, हर बैरियर को एक लेडर बनाया। और इसी वजह से वो सिर्फ नेवी सील ही नहीं बना, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बना, 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुलअप्स लगाने का। और ये सब एक ही फार्मूले से हुआ है, जो कि है डिसिप्लिन प्लस मेंटल टफनेस। तो अब सवाल आता है, हम क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, ब्रूटल हॉनेस्टी विद योर सेल्फ। गॉगिंस की तरह अपने एक्सक्यूजेस पे पर्दा मत डालो। अपना एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ। जो वीकनेस है उसे लिखो और उस पर काम करो। एक दिन आपकी सारी वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। बस जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। नंबर 2, एम्बैरेस डिस्कम्फर्ट। आज के यूथ में छोटी सी भी दिक्कत आती है तो वो कंप्लेन करते हैं, लेकिन ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो। कोल्ड शावर, हार्ड वर्क, लेट नाइट स्टडी, डिस्कम्फर्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। बिकॉज जितनी भी बड़ी इनोवेशंस हुई हैं वो कंफर्ट में रहकर नहीं हुई हैं। सो चूज डिस्कम्फर्ट। नंबर 3, द 40% रूल। जब भी तुम्हें लगे मैं थक गया हूँ, याद रखना तुम अभी सिर्फ अपने माइंड का 40% तक गए हो। तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ अभी बची है। पुश करो, ब्रेक करो और फिर अपने टारगेट को अचीव करो। नंबर 4, कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। गॉगिंस टैलेंटेड नहीं था, उसने अपनी विल पावर से अपना फ्यूचर बनाया।
तुम्हारे पास चाहे रिसोर्सेस ना हो, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम अनस्टॉपेबल हो। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये 4 लेसन अपनी ज़िंदगी में अगर आपने अप्लाई किए तो चाहे एग्ज़ाम हो, बिजनेस हो या जिम, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं यू कांट हर्ट मी। इसका मतलब है दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। आपके दोस्त, आपका एनवायरनमेंट, आपका पास, सब आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप अपने पेन को अपना फ्यूल बनाना जानते हो, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। याद रखो, कांट हर्ट मी एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है। और अगर आप आज डिसाइड करते हो कि एक्सक्यूजेस खत्म, डिसिप्लिन शुरू, तो कल दुनिया आपको अनस्टॉपेबल बोलेगी। अब आपकी बारी। इस वीडियो को देखकर सिर्फ मोटिवेट मत हो, आज से अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ, अपने गोल्स लिखो। और अगर आज से आप रेडी हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कांट हर्ट मी, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड नहीं, एक माइंडसेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी एक्सक्यूज तोड़कर अपना बेस्ट वर्जन बन सके। और अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग स्टोरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये फैमिली सिर्फ एक चैनल नहीं, एक मूवमेंट है। सोचो मत, एक्शन लो, क्योंकि दुनिया तभी रिस्पेक्ट करती है जब तुम खुद के लिमिट्स को तोड़ते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए माइंडसेट के साथ।